Hello students, welcome back. This is my 13th class of मैट्रिक्स चैप्टर. होप आपने सभी पहली 12 वीडियो देख चुके होंगे और उनके सारे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे. ये माइट बी लास्ट क्लास हो इस चैप्टर के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हम मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में है, हम इसमें फाइंड कर रहे हैं इन्वर्स. तो पहले क्वेश्चन करते हैं 2/2 के. 3.4 एक्सरसाइज इसकी है और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था. ठीक है, 3 ऑपरेशन वैलिड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 5-6 क्वेश्चन करेंगे इसमें. ठीक है, तो लेट ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स रखा उसको ए मान लेंगे. उसको हम ये रखा 2 1 1 1. ठीक है, हमारी मर्ज़ी कि हम क्या करना चाहते हैं. तो एलिमेंट्री रो करेंगे या फिर एलिमेंट्री कॉलम करेंगे, वो हमारी मर्ज़ी है. ठीक है, एग्जाम में अगर लिखा आता है कि एलिमेंट्री रो से करो तो मजबूरी उससे करना पड़ेगा. एलिमेंट्री कॉलम तो कॉलम ही, कॉलम का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है. बस फाइंड इनवर्स लिखा आता है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा लिखा आ सकता है बस. तो सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें हम भाई. ए इक्वल्स टू रो सीखते हैं. ए इक्वल्स टू रो में किस पे होता है पहले ऑपरेशन भाई. ए इक्वल्स टू ए तो होता ही है, इंटू 1 सबके साथ होता है. बिल्कुल है. 1 की जगह क्या लिख देंगे हम, आई लिख देंगे. समझ में आया यहाँ तक का. तो इस ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है. आई को आएगा मेरा 1 0 0 1 इंटू ए. जब हम आई लिखते हैं इसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम एलिमेंट्री रो कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम कर रहे हैं. अगर आई पहले लिखा है तो हम एलिमेंट्री रो कर रहे हैं, अगर आई बाद में लिखा है तो एलिमेंट्री कॉलम कर रहे हैं हम. ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं मैम. अब हमें करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को आई बनाना है 1 0 0 1. अगर मैं एलिमेंट्री रो कर रहा हूँ तो मैं कॉलम पे फोकस करूँगा. पहले इस कॉलम को पूरा करूँगा, फिर इस कॉलम को पूरा करूँगा. जिस कॉलम को पूरा कर रहा हूँ मैं, उस कॉलम में जैसे पहले C1 पूरा करना है मुझे, तो C1 में मुझे जहाँ पे 1 है मुझे पहले वहाँ पे 1 लाने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो क्या यहाँ पे 1 है, नहीं सर. क्या मैं यहाँ 1 ला सकता हूँ, हाँ. 2 ऑपरेशन है, दोनों में से कोई से भी ला सकते हैं. 3 ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन यहाँ पे वैलिड हैं. और क्या बेटर, मैं तुम्हें वही बताऊँगा क्या बेटर है. सबसे पहला है कि मुझे यहाँ 1 लाना है, तो मुझे रो पे करने हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करने हैं. तो मैं कहूँगा कि भाई ये R1 है, R1/2. ये सबसे आसान होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में कभी नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए सर, वैलिड है ये ऑपरेशन, ये नहीं कि वैलिड नहीं है, वैलिड है, लेकिन ये कभी स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए. जहाँ तक हो सके इससे बचना चाहिए. क्यों सर, क्योंकि जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में पहुँच जाएगा, और फ्रैक्शन की प्लस माइनस करना मीन्स आपने क्वेश्चन को अपना गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं अपने कैलकुलेशन मिस्टेक के. ठीक है सर, और इसमें और क्या कर सकता हूँ, इसमें कर सकता था हूँ मैं इंटरचेंज R1 इंटरचेंज R2. सर ये तो ठीक है, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं भाई. 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है, इस 1 को ऊपर लिख दूँ, इस 2 को नीचे ले आऊँ, हो जाएगा काम. हाँ ये भी ठीक है. अच्छा और क्या कर सकता हूँ सर मैं, R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2. अगर इसमें से ये माइनस कर दूँ तो 2 में से गया कि हाँ 1 बचेगा. हाँ तो ये दोनों ठीक है तो ये तीनों ही ठीक, लेकिन सबसे बेटर तो ये 2 हैं. इन दोनों में से आप कोई सा भी लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, तो फिलहाल हम अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल हम. ठीक है, इस ऑपरेशन को हमने अप्लाई कर दिया. तो क्या किया हमने, R1 में चेंज किया है, R1 में चेंज किया, तो R2 हमारा ऐसे कैसे है भाई 1 1. अब R1 क्या है, जो R1 था इसके जो लिख देंगे ये माइनस R2, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो ये 0 बचा. ठीक है सर, इक्वल्स टू सेम ऑपरेशन सामने, बिल्कुल ये 0 ये 1, 1 में से 0 गया भाई R1 माइनस R2, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1 इंटू ए. समझ में आया सर, ये होना चाहिए था 1. अब अगला मुझे ये फोकस नहीं करना सर 0 भी आ गया 1 भी आ गया तो हमारा तो बन गया ये, हमें इससे फोकस ही नहीं करना. अगला काम है हमारा कि मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, अगला काम मेरा इस जगह पे मुझे यहाँ फोकस करना, मुझे यहाँ 0 लेके आना है. तो 0 इसका मैच इसके साथ ही कर सकता हूँ मैं. क्या करूँ, इसमें सीधा इसको माइनस कर दूँ, ये है मेरा R2 ऑपरेशन R2 माइनस R1 कर दूँ इसमें मैं, R2 ऑपरेशन R2 माइनस R1 कर देते हैं इसमें. तो कितना है अभी मेरा ये R2 ऑपरेशन, तो R1 तो ऐसे कैसे रहेगा 1 और ये 0 ऐसे कैसे, इसमें से ये माइनस करो तो 1 माइनस 1 कितना हुआ मेरा 0, 1 माइनस 0 कितना हुआ 1, और ये हो गया मेरा भाई ये 1 माइनस 1 ऐसे कैसे, 0 में से 1 गया तो -1, 1
माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ये भाई, R2 माइनस R1 है, ये R2 है, माइनस R1 कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस वन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। कैलकुलेशन साथ साथ करते रहना, ऐसे लाइन डाल के रफ के लिए साथ साथ करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आई बन चुका है सर, मैं तो बस यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 बनाया, लेकिन यहाँ पे 0 1 तो अपने आप बन गए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये आई बन गया, हाँ सर ये तो आई बन गया, आई बन गया तो अपना काम हो गया। इसको लिख दूँ आई, और ये उठ के इस साइड आ जाएगा, वो किस तरफ है, लेफ्ट में राइट में है सर, वो लेफ्ट और राइट में है, तो यहाँ भी किस तरफ आएगा, और राइट में ही आएगा। और जब भी कोई भी मैट्रिक्स अपनी साइड चेंज करता है, मीन्स मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाता है, तो इन्वर्स का साइन ले लेगा वो। तो ये हो गया 1 -1 -1 एंड 2, तो यही मेरा ए इन्वर्स की वैल्यू है, जो ये आंसर आया हुआ है आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। लेट ए इक्वल्स टू, सर ए मानना जरूरी है भाई, तुम्हारी मर्जी, लिखने में सबसे बेटर ए लगता है इसलिए हम तो ए मान लेते हैं, तुम जो चाहे पी बी सी कुछ ही मानो, तुम्हारी इच्छा है। तो लेट ए इक्वल्स टू 2 7 1 4 तो एलिमेंट्री रो कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख दें, हाँ सर, 2 7 1 4 इक्वल्स टू आई 1 0 0 1 इंटू में। ये तीन ऑपरेशन हो सकते थे, इसमें तीनों लग रहे थे, जिन्हें कि सब में तीनों लगे, ठीक है। ये सबसे लास्ट में चाहिए, अगर इन दोनों को नहीं सोच पा रहे हैं हम, अगर इन दोनों को नहीं सोच पा रहे हैं तो ये लगाना, वरना नहीं लगाना हमें, ठीक है। अच्छा अब कैसे सोचूं सर, मुझे यहाँ 1 लेके आना है। ये सबसे आसान तरीका दिखा, लेकिन ये क्वेश्चन को टफ कर देगा डिवाइड करने का। सर 2 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 2/2 में तो फिर क्वेश्चन छोटा होता है, लेकिन जब वो 3/3 का आएगा तो क्वेश्चन बहुत बहुत टफ हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो कुछ और सोचते हैं क्या, कुछ और नहीं सोच सकते हम? कर सकते हैं सर। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से, और ये माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अरे सर वाह, ये तो हो गया। हाँ ऐसे ही सोचना होता है और ऐसे ही हमें करने होते हैं सारे के सारे की। तो अब क्या करूँ इसको मैं, ये है मेरा R1 को 4 से कर दिया मैंने, और माइनस कर दूँ क्या इसमें, R2, ठीक है। चलो करते हैं हम। 4 से क्या भाई हमने मल्टीप्लाई, कितना आ गया 8, 8 में से 7 गया 1, 4 से मल्टीप्लाई कितना गया भाई, ये 4, 4 - 4 कितना हो गया, ये 0, 7 4 ऐसे कैसी, R2 पे कोई चेंज नहीं है, इधर भी R2 पे कोई चेंज नहीं है। इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये 4, 4 में से फिर ये माइनस करना है, कितना आ गया मेरा 4 ही। इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 0, 0 में से 1 गया तो -1 इंटू ए, 1 हो गया। अब मुझे यहाँ नहीं सोचना कि यहाँ क्या आएगा, मुझे फोकस करना पहले एक कॉलम को पूरा करना, दूसरे कॉलम पे क्या आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं उससे, अगर ये चेंज भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पूरा करना मुझे पहले। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे क्या लाना मुझे 0, इसका मैच हमेशा इसके साथ करना है जब 0 लाना होता है तो क्या करूँ भाई इसका 0 लाने के लिए, ये है क्या मेरा R2 है, R2 ऑपरेशन, R2 माइनस 7 R1 कर दें, बिल्कुल सर। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसमें से माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखने एक बार, R2 पे ऑपरेशन, तो R1 तो सर ऐसे कैसे है, बिल्कुल इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 7 हो गया, तो 7 में से 7 गया तो 0, R1 को हमने सेंस में लग गया तो कितना 7 इंटू 0 0 हो गया, 4 में से 0 गया तो 4 ही रही, इक्वल्स टू 4 - 1 ऐसे कैसी। अब कर दो इसको 7 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 28, 0 में से 28 माइनस कर दो, -28 1, 7 से करो कितना आ गया मेरा ये 1 - 7 इंटू R1 कितना -1, तो कितना हो गया ये +7 और 1 8 हो गया हमारा, कितना हो गया फिर ये A आ गया। 1 0 0 1 से तो 0 आ चुका है, आप तो कहते हैं पहले 1 लेके आना, भाई जो आ चुका तो आ चुका है, हमें तो बस अब यहाँ 1 लाना है। अब क्या करना मुझे, अब इस कॉलम को पूरा करना, यहाँ पे 0 तो आ चुका है, 1 और लेके आना। 1 लाने का जब लास्ट में है तो भाई ये तरीका सबसे आसान है, जब लास्ट में बचो तो यही करना पड़ेगा आपको, डिवाइड कर दो। तो मैं कह दूंगा इसमें R2 ऑपरेशन R2/4, एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम में क्या फ़र्क है, सारे ऑपरेशन रो पे होंगे, सारे ऑपरेशन रो पे होंगे एलिमेंट्री रो। अगर यही सारे के सारे ऑपरेशन हम कॉलम पे करते तो क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम होता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि 2 स्टेप में रो पे किया और तीसरे स्टेप पे हम कॉलम पे चले गए, ऐसा नहीं कर सकते हम। या तो सारे के सारे ऑपरेशन रो पे ही होंगे, सारे के सारे कॉलम पे ही होंगे, बस ठीक है।
तो मैंने 8 को किया तो R1 तो ऐसे कैसे 1 0, 4 इसको मैंने 4 से किया तो ये 0, 0/4 0 ही होता है, 4/4 1 होता है, 4 बाय ये 4 माइनस 1 ऐसे कैसे इसको किया 4 से -7 आ गया और ये 2 आ गया इंटू ए, ये बन गया आई, इस साइड आके ये ए इनवर्स हो गया 4 - 7 - 1 इन 2, तो ए इनवर्स आ गया अपना जो ये आया हुआ, बस यही इसका इनवर्स और यही इसका आंसर है। सो चेक करना हो तो कैसे करो ऐसे इन क्वेश्चन को हम चेक करना हो तो कोई नहीं, ए था ए इनवर्स उनको मल्टीप्लाई करो, देखो आई बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर आई बन जाए तो आंसर ठीक है वरना गलत है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। होप्स आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर हम 12th इसका एक बार। 12th है भाई a इक्वल्स टू 6 - 2 -3 एंड 1। अब a इक्वल्स टू i इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं हम तो ये, ठीक है। सॉरी मच्छर यहाँ पे फ़ैन बंद है दैट्स वाई मच्छर आते हैं, रात को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा शोर भी हो रहा होगा, बिल्कुल रात को नहीं है ये। अच्छा a कितना भी हमारा ये 6 - 2 -3 और 1 है, i कितना होगा 1 0 0 1 है, इंटू में a है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आगे मुझे तो सेम वही है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे कॉलम को पूरा करना है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 लाना है, दूसरा काम ये 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 ये लेके आना है। ये मेरा पहला काम, ये दूसरा काम, ये तीसरा काम और ये चौथा काम, मेरा ये 4 वर्क करने हैं मुझे, 4 स्टेप में क्वेश्चन करना है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लेके आना, 1 लाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। डिवाइड करना है, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए स्टार्टिंग में, लास्ट में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला ऑप्शन वही होगा, डिवाइड कर दो सर, डिवाइड जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करूँगा, कुछ और क्या सोच सकता हूँ, सोचो कि इसको किसी मल्टीप्लाई करके और ये माइनस कर दें, इसको मिला करके इसमें से माइनस या प्लस कर दूँ, कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा सर। कोई क्वेश्चन ढीट होता है, नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन जाना पड़ता है, फिर डिवाइड कर दो। फिर तो R1 ऑपरेशन R1 डिवाइड बाई 6, R1 ऑपरेशन R1 डिवाइड बाई 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया मेरा भाई ये 6/6 1 आ गया, -3/6 -1/2 हो गया, -2 और 1 ऐसे कैसी, कोई दिक्कत नहीं सर, 1/6 0 0 और 1 इंटू ए, हर पूरी R1 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अगला काम क्या यहाँ पे 0 लेके आना, 0 इसका मैच तो इसके साथ ही हो सकता है, तो करो, ये क्या मेरा R2 ये माइनस का तो प्लस कर दूँ 2R1, भाई इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और -2 और +2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 0, मुझे 0 ही तो चाहिए, तो ये 1 और ये -1/2 करना भाई, ये हो गया मेरा 2 हो गया, -2 + 2 0, और ये कितना मेरा भाई 1 प्लस माइनस का 1/2 इंटू 2, तो कितना आ गया देखना भाई, कट के 0, यहाँ भी 0 आ गया सर। ये इक्वल्स टू कुछ यहाँ भी कर लेना ऑपरेशन, जो लग रहा है सेम वही लगा लोगे नहीं तो 1/6 0, इसमें से इसका डबल करके प्लस करना, इसका डबल किया तो ये 1/3 1/3 + 0 तो 1/3 और ये 1 ही रह गया, ये आ गया। अब हमने सीखा था अगर किसी भी मैट्रिक्स के एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, सन 0 हो गए, तो क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, ये देखो, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है? सिंस लिखें कैसे इसमें हम, सिंस all the elements in R2 R0, so it is कैसा बताया था मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स होता है हमारा वो, बताओ जल्दी बताओ। यस, सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, hence inverse does not exist, बताया था ना, याद हो, ठीक है, याद हो क्या बताया था, अगर सिंगुलर है तो मैट्रिक्स मींस जिसके एक रो कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाए तो क्या हो जाएंगे वे सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक रो कॉलम के एलिमेंट 0 नहीं होते तो ही इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं हम। समझ में आया? सेम टू सेम ऐसे इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 14 भी है हमारा, ये 14 क्वेश्चन भी है। होप सो तुम्हारे 14 तक के 2x2 के सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 लेके आना है, 1
1 लाने के लिए मैं कभी भी सबसे पहले स्टेप ये नहीं सोचूंगा, ठीक है, मैं इससे पहले कुछ और सोचूंगा कि कुछ प्लस माइनस करके, क्योंकि ये क्या करेगा, क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कर देगा, और फ्रैक्शन करने से क्वेश्चन के मीन्स क्वेश्चन में चांस बढ़ जाएंगे हमारे गलत होने के। समझ में आ रहा है ना। चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं बीच में अपने पास से हम, कि हमने कोई मैट्रिक्स उठाया ए। अब 3/3 पे आते हैं, 1 -2 एंड 3, 2 3 5, 2 -4 एंड 6। सर ये हो गया, चलो ठीक है, समझ में आई। अच्छा अब इसमें एलिमेंट्री रो से कर रहे हैं तो a इक्वल्स टू आई इंटू ए कर सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो a क्या मेरा 1 -2 एंड 3, 2 3 5, 2 -2 एंड 6 इक्वल्स टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब मुझे इसको भी क्या बनाना है, इसको भी आई बनाना है, सेम यही मुझे आई बनाना है। एलिमेंट्री ड्रॉ करूँगा तो मुझे पहले इस कॉलम को पूरा करना है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 1 पहला काम, फिर यहाँ पे दोनों 0 लेके आने मुझे। चलो सर 1 तो आया हुआ है, क्वेश्चन ईजी हो गया। फिर क्या करूँ, 0 बनाना है, इसका मैच भी इसके साथ कर सकता हूँ और इसका मैच इसके साथ करना मुझे। तो सोच लो कैसे करूँगा, दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लिखे जा सकते हैं। ये क्या मेरा R2 है, R2 ऑपरेशन R2 माइनस 2R1 लिख दें, ठीक है सर। R1 कोई ऑपरेशन नहीं है ना, 1 -2 एंड 3, इसमें से इसका डबल माइनस करना, इसमें से इसका डबल करो, माइनस कितना आ गया भैया, ये गया 2 में से 2 गया 0, इसका डबल किया कितना किया भाई, ये 4 आ गया, -4 हुआ, करके देख लो सामने। हम कह रहे हैं R2, ये है R2 मेरा 3 माइनस 2 इंटू R1 कितना मेरा -2 है, तो मल्टीप्लाई करना कितना हो गया, +4 +3 +7 हो गया। अच्छा अब देखो भाई अगला 5 5 -2 इंटू R1 कितना मेरा यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया 6, और माइनस का 6 प्लस का 5 कितना बच गया, -1 बच गया। साथ साथ ऑपरेशन मुझे ये भी करना, तो साथ साथ लिख सकता हूँ, ये R3 है तो क्या लिखा जाएगा R3 माइनस 2R1, ये भी लिख दो भाई। अच्छा साथ साथ लिख दे सर, हाँ साथ साथ लिख सकते हैं दो ऑपरेशन ऐसे इकट्ठे। कब लिख सकते हैं दो ऑपरेशन इकट्ठे, जब दोनों में पीछे वाला पार्ट सेम होता है, दोनों देखो R1 है तो दो ऑपरेशन इकट्ठे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। टाइम और समय बचाने के लिए हम अपना कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, कि हमारी मेहनत थोड़ी बच जाए। तो अब 2 में से इसका डबल करो, कितना आया 2, 2 में से 2 गया तो 0, अब -2 था ये यहाँ पे, ठीक है, इसमें से इसका ये 4 है भाई, ये 4 है -2 में से इसका डबल करना, ये 4 कर लेना भाई यहाँ पे, ये 4, हाँ 4 ही तो था, 2 3 -4, ठीक है। -2 में से -2 इंटू -2 तो कितना आ गया देखना भाई, सॉरी 4 में से +4 ये आ गया मेरा 0 आ गया। अच्छा 6 है, 6 -2 इंटू 3 कितना आ गया भाई, यहाँ भी 0 आ गया, इक्वल टू में सामने वही इंटू ए, ठीक है। एक रो या कॉलम के सेगमेंट 0 हो रहे हैं तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। क्या लिखेंगे, सेम वे कंडीशन, सिंस all the element in R3 are 0, so it is singular matrix, hence इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3/3 के जो बुक में क्वेश्चन है उनके बारे में। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 15 16 17 3 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन उठाते हैं हम इसका, ये रखा भाई हमें अब a इक्वल्स टू 2 2 3 -3 2 -2 3 3 एंड 2, a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखते हैं भाई, यहाँ पे एलिमेंट्री रो से कर रहे हैं तो ठीक है भाई यहाँ तक का, ठीक है सर। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। और सर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिख लेते हैं कि क्या लिखा भाई हमने इसमें। ये था मेरा 2 2
3, 2, 2, 3, -3, 2, -2, and 3, 3, 2 equals to I 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 इंटू में A। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या हमारा भाई, इसको I बनाना में तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो सबसे पहला काम क्या मेरा 1 लाना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कैसे लेके आऊँ, डिवाइड, भाई 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा था सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्या उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है? है सर, क्या है? इसको कर दें हम 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दें हम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और दूसरे करके और ये माइनस कर दूँ तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? स्कूलों में कई बार ये कहते हैं कि अगर मैं ऑपरेशन करूँ ना कुछ ऐसे कि R1 ऑपरेशन 2R1, तो ये सिंगल ऑपरेशन होना चाहिए, इसके साथ कुछ नहीं आ सकता और, क्योंकि भाई ये 2 ऑपरेशन इकट्ठे नहीं मिक्स कर सकते। हाँ पता है मुझे भी ये, लेकिन टाइम बचाने के लिए करने के लिए हम कर सकते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है ये। तुम चाहो तो इनको अलग लिख सकते हो, पहले 2R1 लिखो, एक स्टेप ये होगी लिखना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसमें फिर ये माइनस करोगे, बात तो वही आनी है, कुछ चेंज हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो R1 ऑपरेशन R1 2R, और ये 2R1 लिख दिया हमने, R1 मुझे क्या करना है 2R1 करना है। चलिए उनके तरीके कर लेते हैं जैसे स्कूलों में करवाते हैं। ये 2R1 कर दिया तो कितना हो गया मेरा, ये 4 हो गया, -6 हो गया और ये 6 हो गया। ये ऐसे कैसे 2 2 3 और ये 3 -2 एंड 2, यानी मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। यहाँ पे हमने अपने रफ वर्क के लिए अपनी लाइन डालनी, पहले की इतने में अपना रफ वर्क करेंगे, अपना प्लस माइनस वगैरह करेंगे जो भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये 4 हो गया मेरा। अब मैं कह दूँ कि R1 ऑपरेशन R1 माइनस R3 कर दें। हाँ सर अब तो हो गया, ये पहले भी कर सकता था सीधे यहाँ पे -R3 पहले भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो अब कर दो, 4 में से 3 गया 1, -6 और माइनस माइनस +2 हो गया, -6 -2 तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 बचेगा, 6 - 2 4, और ये 2 2 3 ऐसे कैसे, 3 -2 और 2 ऐसे कैसे। अच्छा अब क्या करना है मुझे, इसमें से माइनस करना है, 2 में से 0 गया तो 2, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 1 गया तो -1, 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों को 0 करना है, तो दोनों मैच कर दो। ये क्या मेरा R2 है, तो R2 - 2R1 कर दें। भाई इसमें से अगर इसका डबल कर दूँ, R1 का डबल कर दूँ 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0। क्या इकट्ठा ऑपरेशन लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये तो वैलिड है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। R3 ऑपरेशन R3 - 3R1 कर दूँ। सर इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर दें तो 3 टाइम्स, हाँ तब भी आ जाएगा। देखो अब आगे कैसे, तो ये आ गया मेरा भाई किस किस पे ऑपरेशन हो रहा है मेरे, R2 R3, यानी कि 1 -4 एंड 4 ऐसे कैसे। इसमें से इसका डबल माइनस कर दो, 2 -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये मेरा 2 2 -2 इंटू -4, तो ये आ गया मेरा 4 2 जा 8 + 2 10 हो गया ये, ठीक है सर। ये आ गया मेरा 3, मैं लिख रहा हूँ पहले वाला ऑपरेशन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। अब इसके ऊपर आ गया हूँ 3 -2 इंटू R1, R1 कितना इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है सर, तो 4 2 जा 8 -8 + 3 कितना आ गया, -8 + 3 -5 आ गया। समझ में आ रहा है ना करना कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें से करो, 3 से नहीं करोगे कितना आ गया 3, 3 - 3 0, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो और लिख करो वरना लिख के करो। अच्छा जैसे अब ये है R3 कितना है मेरा -2 है, कोई डिफिकल्ट है तो लिख लो, क्या दिक्कत है, -2 है, -2 -3 इंटू R1, इसके कोरस्पोंडिंग R1 कितना है -4 है, तो 4 से 12 +12 -2 तो +10 आ गया मेरा ये, ठीक है। फिर आगे बढ़े भैया हम, आगे कितना मेरा 2 -3 इंटू R3 कितना मेरा 2 -3 इंटू R1 कितना है इसके 4, 4 से 12 12 में से 2 गया तो -10, ठीक है सर। 2 0 -1, सेम ऑपरेशन यहाँ भी होंगे, पहले वाला करो R2 वाला, इसमें से इसका डबल कर दो, इसका डबल किया कितना आ गया 2 2 जा 4, 0 में से 4 गया -4, 0 का डबल करो 0 ही, 1 में से 0 गया तो 1, 0 -2 इंटू -1 तो कितना आ गया मेरा ये +2 आ गया, ठीक है सर। अच्छा अब आगे करते हैं,
इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, तो इसका 3 से मिला के कितना गया 6 आ गया, और 0 माइनस 6 तो -6 आ गया। इसका 3 टाइम्स किया तो 0, 0 माइनस 0 0 ही रहा। इसका 3 टाइम्स किया तो 1 माइनस 3 इंटू -1 तो +3 + 1 +4 हो गया। गलती ना कर दें बस कैलकुलेशन में बस, ठीक है। 1 0 0, अब पहला कॉलम पूरा हो गया। अब वे सारे ऑपरेशन इनवैलिड जो मैंने लिखवाए थे पहली बात तो, और साथ साथ जो वैलिड ऑपरेशन जो दिख रहे हैं ऐसे, ये भी इनवैलिड हो सकते हैं अगर इनके कारण हमारे इनमें कोई चेंजेस आएगा तो वे इनवैलिड हैं, वे नहीं करने हमें। अब अगला काम मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, यहाँ पे मुझे इस कॉलम को पूरा करना है। इस कॉलम मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है 1, सबसे पहले 1 लेके आना होता है, 0 की कभी मत सोचना। तो 1 लेके आना है, तो 1 के लिए क्या कुछ इसका मैच अगर मैं इसके साथ करूँगा, इसका मैच अगर मैं इसके साथ करूँगा, ध्यान देना बच्चों, तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, चाहे यहाँ पे नो भी लिखा हो, क्योंकि जब इसका मैच हो जाए तो यहाँ पे चेंज आएगा। हाँ, तुम इसका मैच इसके साथ कर सकते हो, कुछ हो रहा है तो कर सकते हो, लेकिन इससे कोई मैच नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन 1 लाने का क्या होता है, मेरे पास डिवाइड कर दो, उससे आ जाएगा 1। तो क्या किया भाई हमने इसमें, हम इसमें 1 लाने के लिए क्या किया, R2 था ये, R2 ऑपरेशन R2/10 कर दिया हमने, R2/10 कर दिया। तो R2/10 कितना होगा भाई हमारा, 1 - 4 and 4 0, 10/10 1 - 5/10 -1/2 0 10 -10, सामने 2 0 -1, और ये आ गया 10 से डिवाइड कर दो, -4/10 तो -2/5 1/10, और ये 1/5 -6 0 and 4 इंटू में a 1 आ गया सर। अब यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, इसका मैच भी इसके साथ और इसका मैच भी इसके साथ, समझ में आया। तो ये क्या मेरा भाई R1 है, तो मैं लिख दूँ भाई R1 ऑपरेशन R1, और इसको कर दूँ 4 से मल्टीप्लाई, R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ। क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस होगा, +4 होगा, माइनस होता भी तो 0 आएगा ना। अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। R3 अब करते हैं कुछ इस पे ऑपरेशन भाई हम, ये क्या सर हमारा, ये था भाई हमारा 10 था, 10 था, तो R3 ऑपरेशन R3, इसको कर दूँ 10 मिलाए 10 R2 और प्लस करूँ माइनस करूँ, बिल्कुल ठीक, क्या कर दें माइनस। क्यों किया, क्योंकि ये तो +10 होगा और इसमें से माइनस में तभी तो 0 आएगा ना ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कर दो ऑपरेशन बस ये, तो देखो भाई ऑपरेशन कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना थोड़ा सा पार्ट्स पहले लेके चलते हैं कि भाई हाँ यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो किस पे ऑपरेशन है मेरा, R1 पे ऑपरेशन है। अच्छा मुझे क्या करना है, इसका 4 टाइम्स करो, 0 का 4 टाइम कितना होगा 0 होगा, तो 1 + 0 तो 1 ही रहना है। अगला मेरा भाई यहाँ पे R1 कितना मेरा -4 + 4 इंटू 1 कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। अच्छा यहाँ पे कितना मेरा ये 4 + 4 इंटू R2 कितना मेरा -1/2, 2 से कट गया 2 आ गया, कितना आ गया मेरा भाई ये 4 में से 2 गया, तो ये 2 बच गया मेरा, ठीक है। 0 1 0 1 -1/2 ऐसे कैसे, कोई दिक्कत, इस पर कोई ऑपरेशन था ही नहीं। R3 पे आ जाओ वापस। अब R3 ऑपरेशन ये वाला मेरा, ये वाला, तो इसका 10 गुना करो, 0 का 10 टाइम्स कितना होगा 0 होगा, तो 0 - 0 तो 0 ही रहना है। तो इसका 10 टाइम्स करो, कितना हो गया 10, 10 - 10 0 रह गया। इसके बाद उसको लिख के देख लेते हैं, -10 R3 -10 इंटू R2 कितना मेरा -1/2, 2 से कट गया 5 आ गया, तो -10 + 5 कितना बचा, -10 + 5, तो ये -5 बच गया मेरा भाई, ये इक्वल्स टू। अब सामने वाले पे आ जाओ, सामने वाले करना मैं ऑपरेशन कितना आ जाएगा, देखो क्या था मेरा भाई, ये तो लिख के करना पड़ेगा। सामने वाला तो क्या था, R1 था मेरा, R1 कितना मेरा 2 है, +4 R2 कितना मेरा यहाँ पे -2/5 है। हाँ सर, अब क्या करूँ, कुछ नहीं भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले ले, कितना आ गया 10 आ गया, -8 आ गया, /5 आ गया, हाँ है ना, तो कितना बचा 2/5, तो लिख दे 2/5। अगला क्या भी मेरा, अगला सर मेरा यहाँ पे 0, ठीक है, लिख 0 + 4 इंटू 1/10 कट रहा है सर, 2 से 2 आ गया, 2 से 5 आ गया, कितना बचा फिर ये 2/5 आ गया, ठीक है, लिख दे ये भी। अगला क्या मेरा भाई R1 -1 है, +4 इंटू 1/5 है, एलसीएम आ गया कितना इसका 5 आ जाएगा, तो 5 -5 + 4 कितना बचा -1/5, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे है ना,
-2/5, 1/10 और 1/5। ये तो ऐसे कैसी, हाँ सर ये तो ऐसे कैसी है। अगला देखो R3 पे आओ। R3 क्या थी मेरी भाई, R3 यानी कि -6 -10 इंटू R2। R2 कितना है यहाँ पे, -2/5 है, तो 5 से कट गया 2 आ गया, ये +4 हो गया, -6 +4 कितना बचा भाई, -2 बचा। ठीक है, अगला क्या भाई, यहाँ पे अब 0 था, ये 0 0 और -10 इंटू 1/10 कितना बचा भाई, ये -1 बचा। अच्छा अब ये 4 है, 4 -10 इंटू 1/5, ये कहाँ से लिख रहे हो सर आप, 4 कहाँ से है, यहाँ से मैं R3 पे, R3 तो कर रहा हूँ पूरी में, R3 ये वाला ऑपरेशन, R3 -10 इंटू R2 कितने इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/5 है, ये कट गया सर, 5 2 जा 10 आ गया, और 4 -2 ये 2 बच गया सर यहाँ पे, इंटू ये आ गया। बिल्कुल ठीक है सर। सर देखो 2 कॉलम पूरे हो गए, ये भी हो गया पूरा और ये भी हो गया। अब आगे थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे क्या चाहिए मुझे, 0 0 1, तो पहले तो 1 लेके आना है, और ये लास्ट है, ये तो डिवाइड करके ही लाना है। तो मैं क्या दूँ इसको, R3 ऑपरेशन R3/5 कह दूँ इसको, हाँ सर बिल्कुल कह दो। तो कितना आ गया मेरा ये, 1 0 2 0 1 -1/2 0 0 -5 से कर देना भाई, क्योंकि 1 चाहिए हमें। तो कितना आ गया सर, -5 से कर सकते हैं, हाँ भाई -5 से कर सकते हैं। कितना आ गया, -5 से करूँगा तो 1 आ गया। अब सामने कर दो भैया, 2/5 ऐसे कैसी, 2/5 ऐसे कैसी, -1/5 ऐसे कैसी, -2/5 1/10 1/5। अच्छा -5 से करना है भाई, -5 से, तो -5 से करूँगा तो प्लस का 2/5 हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा, माइनस का 2/5 हो जाएगा इंटू ए। अच्छा सर अब इसको और इसको 0 बनाना है, इसको और इसको, तो इसका मैच भी इसके साथ और इसका मैच भी इसके साथ करो फिर अब। अच्छा इसको करना है 0 मुझे, इसको इससे, तो इसको किस में ले करूँ फिर, 2 से कर दूँ, तो ये R1 ऑपरेशन R1 और ये 2R3 कर दूँ, हाँ सर बिल्कुल कर दो, लेकिन प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है, अच्छा फिर अब थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं साथ साथ। अब ये क्या अपना R2 है, तो R2 ऑपरेशन R2 और क्या करूँ, प्लस करना पड़ेगा, लेकिन सर ये तो 1/2 चाहिए और ये 1 है, तो डिवाइड बाई कर दो। तो हमने कहा R3/2 कर दो, यानी कि R3 जो भी था उसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, R3 को 2 से डिवाइड करो तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन लगाने से इसको तो चेक क्योंकि तुमने चेक कर लिया पहले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आंसर तो हमारा ये आना। अब इसको निकालना हमें, चेंजेस कहाँ है, R1 में और R2 में, लिख के करना, बिल्कुल आराम से लिख के बिल्कुल। R1 कितना भाई हमारा 2/5 है, R1 2/5 है, -2 इंटू R3 कितना मेरा, R3 मेरा 2/5 है, एलसीएम आ गया 5 आ गया, और ये -4 + 2 कितना बचा, -2/5। ठीक है, अगला कितना मेरा भाई, अब 2/5 है, 2/5 -2 इंटू 1/5, तो कट गया सर, कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा फिर कहता है भाई इसमें ये -1/5 है सर, ये तो -1/5 है, R1 में -1/5 है, -2 इंटू R3 कितना मेरा, -2/5 है, 5 एलसीएम आया इसका, कितना आ गया भाई मेरा ये, -1 + 4 कितना बचा, 3/5। ठीक है बच्चों। अच्छा अगला कह रहा है भाई ये क्वेश्चन, अब -2/5, अब R2 में चेंज करना है, R2 में ये क्या मेरा भाई -2/5 है, प्लस जितना भी R3 है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2/5 था इंटू 2 कर दूँ तो कट जाएगा, 1/5, 5 एलसीएम आ गया, -2 + 1 कितना बचा, -1/5। ठीक है सर। अच्छा अगला कितना मेरा भाई, ये 1/10 है, 1/10 है, प्लस R3/2 प्लस 1/5 इंटू 2, तो 1/10 + 1/10 2/10, 2/10 क्या लिखेंगे हम, 1/5। ठीक है, अगला क्या मेरा भाई 1/5 ही है, प्लस सॉरी माइनस कर देते हैं, माइनस या प्लस करते हैं, प्लस R3/2 -2/5 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया भाई। ठीक है, तो ये बच्चा भाई अपना मेरा 1/5 -1/5 कितना आ गया, ये 0 आ गया।
और ये 2/5, ये 1/5 और ये -2/5 इंटू ए। भाई हो सकता है कि आंसर गलत भी हो, हमारा कैलकुलेशन कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले कोई सोल्व नहीं कर रखे हैं, सीधा तुम्हारे सामने सोल्व होते हैं क्वेश्चन, प्लस माइनस कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन इसका फॉर्मेट सारा यही है। तो ये हो गया भाई अपना आई, ए साइड आएगा तो कितना हो गया ये ए इनवर्स इनटू में ये, और ए इनवर्स जो अपना सेम टू सेम यही आंसर होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये बुक है 3.4 क्वेश्चन नंबर 15 है, 3.4 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो भी है ये रहा। -2/5 0, 3/5, -1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 और -2/5, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, नॉर्मली मेरे इतने एक्यूरेट आंसर आते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलत भी करवा देते हैं, बच्चे नहीं बोले तो इसलिए गलत भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको इस समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कराना वही बता दीजिए, अगर कहोगे तो मैं एक आध क्वेश्चन और करवा दूंगा, वरना चलिए क्लास को खत्म करते हैं और ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 to 14 ये सारे 2/2 के हैं, 15, 16, 17 ये 3/3 के हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। क्या कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो एक दूसरे का इन्वर्स वगैरह हो? तो ये तो फॉर्मूला ही है हमारा। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? ए बी इक्वस टू आई इक्वस टू बी ए, तो ए बी इक्वस टू बी इक्वस टू आई, तभी तो होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल वगैरह भी तुम आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एलिमेंट्री रो होता है वैसे एलिमेंट्री कॉलम होता है, जैसे ऑपरेशन हमने रो पे किए हैं वैसे हम कॉलम पे कर लेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो मेन फोकस था, क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए, और ये चैप्टर प्लीज़ ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं बचा, हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो अपना सारा होमवर्क करके प्लीज़ मुझे सबमिट करवा दें, जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय।